इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम गोहैलल में किस तरह बनाते हैं वो सीख जाएंगे, वो भी वर्कफ्लोज के साथ। और अगर कोई लीड अपॉइंटमेंट कैंसिल करती है तो उसके लिए हम किस तरह के वर्कफ्लोज बनाएंगे, और अगर कंफर्म होती है तो भी उसके लिए जो वर्कफ्लोज बनेगा तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है। और सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, एक कैलेंडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्कफ्लोज बनाएंगे। और वर्कफ्लोज हमारे दो किस्म के होंगे, एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए और एक होगा अपॉइंटमेंट कैंसलेशन के लिए। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट। मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमारे फीचर्स क्या क्या होंगे, अपॉइंटमेंट बुकिंग होगा। ठीक है, गूगल मीट वगैरह के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड कन्फर्मेशंस एंड रिमाइंडर्स, इसके लिए हम वर्कफ्लोज बनाएंगे। ठीक है, और पेमेंट एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो पर्सनल मीटिंग्स के लिए, सेल्स कॉल्स के लिए, क्लास बुकिंग के लिए, क्लिनिक बुकिंग्स के लिए, कोचिंग सेशंस के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए, सलून बुकिंग्स के लिए एंड बहुत सी दूसरी जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें क्या क्या देखेंगे। ठीक है, हम हाउ टू क्रिएट कैलेंडर्स इन गो हाई लेवल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कैलेंडर्स किस तरह बनाते हैं गो हाई लेवल में। ठीक है, और फिर उसको उस कैलेंडर को गूगल मीट के साथ कनेक्ट किस तरह करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेशंस, कंफर्मेशंस, ऑटोमेटेड, और उसके बाद वर्कफ्लोज बनाएंगे जिसमें हम ऑटोमेटेड कंफर्मेशन और रिमाइंडर्स वगैरह सेट करेंगे। और अगर कैंसिल होती है अपॉइंटमेंट तो उसके लिए भी वर्कफ्लोज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने गो हाई की स्क्रीन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अपने कैलेंडर्स में जाएंगे। कैलेंडर बनाने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में यहाँ हम देख रहे हैं टॉप पर कैलेंडर्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने कैलेंडर्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा काम करता हूँ, एक न्यू ग्रुप बना लेता हूँ जिसमें हम अपना ये कैलेंडर बना देंगे। तो इसका नाम रखता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास। ओके, और ग्रुप डिस्क्रिप्शन चले हम यही रख लेते हैं। टेम्पलेट हमारा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप यूआरएल तो हम वो भी यही रख लेते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो न्यू कैलेंडर हम अपना बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैलेंडर्स की 4 टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। एक होता है पर्सनल बुकिंग, राउंड रॉबिन, क्लास बुकिंग, कलेक्टिव बुकिंग। अब हम इनका यूज केस जानते हैं। पर्सनल बुकिंग यूज होता है मोस्टली 1-to-1 मीटिंग्स के लिए। दूसरा आता है हमारा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन ये सबसे अच्छा कैलेंडर होता है। इसमें होस्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और लीड्स और गेस्ट भी हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और थर्ड आता है क्लास बुकिंग कैलेंडर। इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो लेते हैं तो उसके लिए कैलेंडर बनाया जाता है। और कलेक्टिव बुकिंग, इसका काम ये होता है कि लेट्स सपोज ये मोस्टली इंटरव्यूज के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल बनाएंगे राउंड रॉबिन। कैलेंडर का नेम मैं रख देता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास। ठीक है, और इसके लिए हमें एटलीस्ट 1 टीम मेंबर सेलेक्ट करना होता है। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ अनसा ताहिर को। ये अनस ताहिर है एक्चुअली, और मेरे क्लाइंट ने बाय मिस्टेकली जब मेरा अकाउंट बनाया था तो उन्होंने अनसा ताहिर लिख दिया। ठीक है, वो यूएसए का था तो उसको स्पेलिंग वगैरह हमारे नाम्स का कम ही पता होते हैं। ठीक है, तो मीटिंग ड्यूरेशन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं 30 मिनट्स, ऑलरेडी एक सेट हुई होती है। तो मैं कर लेता हूँ 1 आवर। ठीक है, या फिर 30 मिनट्स ही रख लेते हैं। ओके हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बुकिंग अवेलेबिलिटी,
यानी कि मैंने वो टीम मेंबर सेलेक्ट किया अनस ताहिर, ठीक है, तो उसकी हम अवेलेबिलिटी भी दिखा रहा है ये कि कब कब अनस ताहिर अवेलेबल होगा। ये हम कहाँ से सेट करते हैं, प्रोफाइल में से। और हम पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहें तो पेमेंट एक्सेप्ट करने, लेट्स सपोज मैं अपनी अपॉइंटमेंट की फ़ीस रखना चाहता हूँ $50, ठीक है, ये जस्ट रैंडमली ओके, यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर क्लोज़ किया तो फ़िलहाल हमारे ग्रुप में हम वो नहीं लेके आए, तो जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, अपना कैलेंडर देखते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास ये अभी अभी बनाया मार्च 16 2026, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कर लेता हूँ ग्रुप में। ये हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास इसमें आ गया हमारा कैलेंडर, ठीक है। ये हम अपने अपॉइंटमेंट बुकिंग ये आ गया, देखिए हमारा कैलेंडर इधर आ गया है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए एडिट पर क्लिक किया तो बेसिक डिटेल्स, ठीक है। बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, कैलेंडर का लोगो हम किस तरह का रखना चाहते हैं। फिलहाल कोई भी हमारे पास लोगो नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर का नेम हमने पहले सेट किया, डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल हम यही रख लेते हैं, ठीक है। और कस्टम यूआरएल तो ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप तो हमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मीटिंग इनवाइट टाइटल कॉन्टैक्ट नेम ही होगा, ठीक है। और आगे आ जाता है स्टाफ एंड लोकेशन। स्टाफ में हमने अनस ताहिर सेलेक्ट किया था, ठीक है। मीटिंग की लोकेशन, ठीक है, हम गूगल मीट रखेंगे मीटिंग की लोकेशन, तो मैं यहाँ से गूगल मीट कर लेता हूँ। हम दूसरी भी रख सकते हैं, जूम रख सकते हैं या फिर एड्रेस रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं गूगल मीट रख रहा हूँ, ओके हो गया। अगर हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी अवेलेबिलिटी देखिएगा मंडे से फ्राइडे तक 8 AM to 5 PM, और टाइम देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। टाइम हमारा इस टाइम सेट हुआ पड़ा है अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। और बुकिंग रूल्स क्या होंगे, मीटिंग इंटरवल, ठीक है। ये हमारे कैलेंडर के दरमियान जो एक मीटिंग होगी ना, उनके दरमियान वक्फा क्या होगा, मतलब 30 मिनट के हम ब्लॉक्स रखेंगे, और मीटिंग की ड्यूरेशन भी हमारी 30 मिनट्स होगी। मिनिमम स्केजुअल नोटिस, यानी कि हम कितने दिन पहले तक का कैलेंडर बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज एक यूज़र है, वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहा है आज की डेट में या फिर नेक्स्ट वीक में, वो अपॉइंटमेंट हमारे साथ करना चाहता है, तो मैं उसको रेंज सेट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 8 दिन तक, मैक्सिमम 8 दिन पहले कोई यूज़र अपॉइंटमेंट बुक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 डेज सेट कर लेते हैं, और मिनिमम कर, ठीक है। ये हमारी डेट रेंज हो जाएगी, ये भी 8 रख लेता हूँ, ठीक है। बफर टाइम क्या होता है, एक यूज़र ने मीटिंग रखी, ठीक है, और नेक्स्ट यूज़र बिल्कुल नेक्स्ट मीटिंग के दरमियान, जो पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के दरमियान जो एक टाइम होगा उसको हम बफर टाइम कहते हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ये 30 मिनट्स रख लेता हूँ। अब क्या होगा भाई कि एक यूज़र आया, उसने मीटिंग सेट कर ली, ठीक है। अगले 30 मिनट्स में जो होगा कोई मीटिंग बुकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो बफर टाइम रख रहे हैं। ये मीटिंग से पहले का 30 मिनट्स, और ये हो जाएगा मीटिंग के बाद का बफर टाइम, ठीक है। और मैक्सिमम बुकिंग पर डे, ये हमारी मर्ज़ी है। लेट्स सपोज 8 घंटे हैं, 8 घंटे में मैं मैक्सिमम चाहता हूँ भाई मैं 5 बुकिंग करूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँ, ठीक है। और मैक्सिमम बुकिंग पर स्लॉट, ये समझिएगा, क्योंकि हमारा मीटिंग ड्यूरेशन 30 मिनट्स का है, तो अगर एक यूज़र चाहता है कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग बुक करना चाहूँ, तो वो अगर 2 करेगा सिलेक्ट तो 1 घंटे की कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको 30 मिनट ही रहने देता हूँ, तो उसके लिए 1 ही इनफ है, ठीक है। और लुक बिजी,
इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा बिजी शो करवाना हो ताकि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स बुक ना हो। मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम 5 सेलेक्ट किए हैं पर डे, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेव करते हैं फ़िलहाल। अब एम्प्टी वैल्यू ऑफ मीटिंग लोकेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये हम अपनी लोकेशन जो हमने सेट की थी उसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने मैक्स फर्दर कोई लोकेशन हम सेट नहीं कर रहे, इस वजह से एरर आया था। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ मैं। ये हमारा सेव हो गया। अब जाता हूँ एडवांस सेटिंग में क्या होता है। ठीक है, एडवांस में क्या क्या होगा। एक यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी डिटेल्स सबसे पहले हमें उसकी डिटेल्स तो चाहिए होगी, तो उसके लिए हम एक फॉर्म सेट करेंगे। ठीक है, फॉर्म क्या होगा, लेट्स सपोज एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म हम सेट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉर्म में क्या होगा, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बस ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और स्टेप 1 क्या रखना चाहते हैं, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ये होगा कि हम यहाँ पर फॉर्म और डेट एंड टाइम सेलेक्टर। ठीक है, अगर एक हम चाहते हैं कि यूज़र आए, पहले वो अपनी डिटेल पुट करे, फिर वो अपॉइंटमेंट बुक करे। ठीक है, और हमारा कैलेंडर शो हो बाद में, तो हम इसके लिए पहले फॉर्म शो करेंगे या फिर हम अपनी डेट करेंगे स्टेप 2 में। तो फिलहाल हम कर रहे हैं डेट फर्स्ट पे। ठीक है, ताकि एक यूज़र आए वो डेट सेलेक्ट करे, भाई मैंने इस दिन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर वो फॉर्म फिल करे लास्ट में। ठीक है, और पेमेंट्स के लिए हम यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट मैंने पहले सेट किया था $50। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है $50। और ये हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो होता है मैं अगर इसको लाइव करता हूँ तब क्या होगा कि एक यूज़र आया, वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो उसको अपना कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो पेमेंट होगी, तभी वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकेगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशंस एंड पॉलिसीज़, इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट बुकिंग स्टेटस, लेट्स सपोज एक यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो हम उसको अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो कंफर्मेशन ईमेल वगैरह सेंड करें या नहीं करें, या फिर नहीं करें, लेकिन वो मैं आपको वर्कफ्लोज में सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अलाउ रिस्केजुअलिंग ऑफ मीटिंग। ठीक है, एक यूज़र जो आता है मीटिंग बुक करता है, ठीक है, उसको हम अलाउ करते हैं या नहीं रीशेड्यूल की, तो उसके लिए टाइम सेट करना है यहाँ पर। तो इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और कैंसलेशन, ठीक है, एक यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करता है, ठीक है, और वो बाद में उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो कैंसलेशन का एक हम लिंक देंगे उसको। ठीक है, तो वो हमारा लिंक कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा, तो वो ये हम डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टाइम बल्कि यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कितने मिनट्स बाद वो कैंसलेशन का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल ना हो। ठीक है, और रीस्केड्यूलिंग का लिंक भी हम 30 मिनट्स ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, और ये है बिफोर मीटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है हम मीटिंग इनवाइट्स नोट फ़ोन ईमेल। ठीक हो गया, हम इसको सेव कर देते हैं, फ़िलहाल के लिए इनफ है। ये हमने सेव कर दिया। तो चलिए हम अपने कैलेंडर्स को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रुप में आया, ग्रुप में ये हमारा कैलेंडर है, तो इसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ना 2 लिंक्स आ रहे हैं शेयर करने के लिए, एक होता है स्केजुअल लिंक और एक होता है परमानेंट लिंक। हम परमानेंट को कॉपी किया, न्यू टैब में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिएगा, हमने पहले डेट सिलेक्शन को सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास डेट आ गई है। ठीक है, ये आज के दिन में मेरे पास फ़िलहाल 2 स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और कल मैं 17 को चूज़ करता हूँ डेट, तो ये कंप्लीट अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं 30 मिनट्स 12 AM को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आगे फर्दर हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म क्या होगा, नेम, ईमेल, तो हम जो भी पुट कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर आगे उसमें पेमेंट वगैरह के लिए कार्ड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं वर्क फ्लोज की तरफ। ठीक है, क्योंकि सॉरी, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा गूगल कैलेंडर्स के साथ, गूगल कैलेंडर के साथ उसको कनेक्ट करना, जो हमने अपना भी कैलेंडर बनाया है गूगल कैलेंडर और गूगल मीट के साथ, ताकि जब कोई एक यूज़र बुक कर सके तो हमारे कैलेंडर में जाकर, गूगल कैलेंडर में, ठीक है, वो मीटिंग स्केड्यूल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, माय प्रोफाइल में आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अनस ताहिर को सिलेक्ट किया था ना एज अ यूज़र होस्ट। ठीक है, तो उसकी प्रोफाइल में जाऊँगा मैं। वेट अ मिनट प्लीज़, ये हमारी प्रोफाइल आ गई है। तो यहाँ कैलेंडर सेटिंग में जाकर हमने कैलेंडर को ऐड करना है। ठीक है, गूगल कैलेंडर हमने कनेक्ट करना है। फिलहाल कोई भी नहीं कनेक्ट हुआ पड़ा, हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपना गूगल कैलेंडर कनेक्ट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मतलब वीडियो कॉल्स के लिए। ठीक है, हम गूगल मीट को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए कनेक्ट गूगल कैलेंडर किया, ये हमारी ईमेल आ गई है। ठीक है, हम ईमेल चूज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फिर कंटिन्यू। तो ये हमारा गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो चुका है। देखिएगा क्या क्या कनेक्ट हुआ है। ये गूगल कैलेंडर भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा ये ईमेल शो कर रहा है। ठीक है, ये ईमेल कनेक्ट हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब कॉल्स के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए क्या कनेक्ट हुआ है, वो भी हमारा गूगल मीट कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और चलिए हम अब इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गूगल मीट भी कनेक्ट हो गया और गूगल कैलेंडर्स भी हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑटोमेशन या, ठीक है, ऑटोमेटेड कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर। तो इसके लिए हम अपने एक वर्कफ्लोज बनाएंगे स्पेशली। ठीक है, उसके लिए हम बैक जाते हैं मेन मेन्यू डैशबोर्ड पे। ठीक है, और ये ऑटोमेशंस का एक टैब मिलेगा, इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड करें। ये हम ऑटोमेशंस में यहाँ पर हम वर्कफ्लोज बनाते हैं। ठीक है, तो वर्कफ्लोज ये थोड़ा सा गो हाई लेवल ना, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करता है मोस्टली। तो फिलहाल मैं एक ना न्यू ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि हम, क्योंकि मेरे पास प्लॉट ऑफ वर्कफ्लोज बने हुए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अनस अपॉइंटमेंट ये मेरे स्पेलिंग शुरू से गलत होते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास ग्रुप। ठीक है, ये मैंने ग्रुप बना लिया है, ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ना दो ऑप्शन है वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए। एक है क्रिएट वर्कफ्लो, हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं बनाऊँगा, स्क्रैच से नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है, क्योंकि वो हम वर्कफ्लोज की एक सेपरेट क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो वर्कफ्लोज फिर भी अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है स्टार्ट टू स्क्रैच। अगर हम जीरो से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे, ये ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स। तो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिमाइंडर, हम जो वर्कफ्लो बना रहे हैं फिलहाल वो कर रहे हैं कि एक यूज़र जब अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है, ठीक है, कैंसिलेशन नहीं, कंफर्मेशन के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर लेता है तो कौन सा वर्कफ्लो चलेगा। ठीक है, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारा आ गया वर्कफ्लोज। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट, ये ऑलरेडी सेट हुआ पड़ा है। तो इसके मैं क्या कर देता हूँ, क्लास। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कोई भी वर्कफ्लो कब चलता है, वर्कफ्लो ये होता है कि हमने ना एक टास्क, रेपिडली टास्क होते हैं ये रिपीटेड टास्क, उनको सेट कर दिया जाता है कि अगर ये काम होता है, मतलब
कोई भी टास्क परफॉर्म हो या फिर कोई भी एक्शन हो या फिर कोई भी ट्रिगर हो, ठीक है। एक लेट्स सपोज कोई भी यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करता है, ठीक है। ये एक हमारा पीछे सेट होगा वेबसाइट पे कि कैलेंडर पे जैसे कोई यूज़र बुक करेगा तो यहाँ पर ट्रिगर चल जाएगा। ट्रिगर क्या चलेगा, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ ट्रिगर, हमें अपॉइंटमेंट बुकिंग कंफर्मेशन का ट्रिगर चलाना है, ठीक है। तो इवेंट टाइम टाइप हमारा नॉर्मल होगा। अपॉइंटमेंट स्टेटस हमने क्या करना है, कंफर्म, तो यहाँ पर कंफर्म सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अदर ऑप्शन होते हैं कैंसिलेशन के लिए भी हम करेंगे, ठीक है। अब कहाँ पर होगा ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में गए तो ये इन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर हम चूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने जो अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास ये कैलेंडर बनाया था, ठीक है। आपको याद हो अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास के नेम से कैलेंडर बनाया था जो हमने अभी पीछे बनाया अपनी क्लास में। तो हम अपने ट्रिगर को सेव कर लेंगे। अब ये वर्कफ्लो तब चलेगा जब हमारा कोई भी यूज़र आकर कैलेंडर में जाकर, ठीक है, पहले डेट सेलेक्ट करेगा, फिर फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म के साथ वो पेमेंट मेथड ऐड करेगा, ठीक है। और उसकी पेमेंट रिसीव होगी हमारे जो गो हाई लेवल में स्ट्राइप कनेक्ट करेंगे तो वो रिसीव होगी, ठीक है। तब ये अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, कंफर्मेशन ईमेल, जो यूज़र ने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो उसको कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेंगे, ठीक है। किस नेम से करता हूँ, मैं कहता हूँ अनस ताहिर के नाम से उसको ईमेल सेंड करता हूँ, ठीक है। अनस ताहिर आ गया और ईमेल हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज हाई लेवल स्केल, ये मेरी अपनी ईमेल, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। और सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट क्लास, अपॉइंटमेंट कंफर्म, ठीक है, सब्जेक्ट हम यही रख लेते हैं। तो ये नाम आएगा यूज़र का, हाई कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन कंफर्म, जो डेट हो गया, टाइम हो गया, अपॉइंटमेंट टाइम जोन जो हमारा अमेरिकन टाइम जो पड़ा है न्यूयॉर्क का, ठीक है। और ये हमारा मीटिंग का जूम मीटिंग आईडी, लेकिन हमने क्या किया था, यूज़ किया हुआ है हमने गूगल मीट, ठीक है। तो हम मीटिंग लोकेशन क्या रखेंगे, मीटिंग लोकेशन यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। अब वही सिलेक्ट करने जो यूज़र करेगा, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, अपॉइंटमेंट में ये देखेगा लोकेशन, मीटिंग लोकेशन के बाद यहाँ पर कस्टम वैल्यू में जाकर अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट टाइम, ठीक है, स्टार्ट लोकेशन, हम यहाँ पर मीटिंग की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और लोकेशन नेम लेट्स सपोज इसमें तो अनस ताहिर कर देता हूँ, ठीक है, ओके हो गया। तो ये ऐड टू गूगल कैलेंडर ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। स्केड्यूल का लिंक भी यहाँ पर खुद ही आ जाएगा और कैंसिलेशन का भी लिंक यहीं पर आ जाएगा कंफर्मेशन ईमेल में, यानी कि यूज़र कंफर्मेशन ईमेल जो आती है उसी में से, ठीक है, उसको दो लिंक, तीन लिंक मिलेंगे। एक तो वो उसकी मीटिंग का लिंक, ठीक है, दूसरा वो उसको कैंसिल भी कर सकता है और रीस्केड्यूल भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उससे पहले मैं इसको अपॉइंटमेंट मीटिंग लोकेशन को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया। तो नेक्स्ट स्टेप है 24 आवर बिफोर द अपॉइंटमेंट। लेट्स सपोज एक यूज़र ने 8 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, ठीक है। तो उसको अब रिमाइंडर जाएगा मीटिंग के 24 घंटे पहले, ठीक है। लेट्स सपोज यूज़र ने मीटिंग सेलेक्ट की है अगले 2 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे में, यानी कि लेट्स सपोज वो 8 दिन पहले नहीं कर रहा, वो 2 घंटे पहले कर रहा, तो उसको ये रिमाइंडर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 24 वाला रिमाइंडर उसको नहीं जाएगा। तो ये 24 रिमाइंडर किस तरह करते हैं, ये वेट का एक एक्शन लगा हुआ है, ठीक है। ये 24 ये एक्शन का नेम और वेट फॉर इवेंट टाइम, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होगा ये हमारा इवेंट टाइम हो जाएगा। बिफोर ये हम सेलेक्ट करेंगे 1 डे है क्योंकि 24 आवर इसमें होते हैं, ठीक है। तो ईमेल क्या होगा वो देखते हैं, अपना सेट करते हैं। तो रिमाइंडर में फ्रॉम नेम, ये मेल किस नेम से जाएगी, अनस ताहिर के नेम से चल जाएगी लेट्स सपोज, ठीक है।
ईमेल मैं चूज़ करता हूँ highlevelskill@gmail.com, ठीक है। और सब्जेक्ट योर मीटिंग इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी फर्स्ट नेम नेम और मीटिंग आईडी लोकेशन, ठीक है, ये हम वही सिलेक्ट करेंगे जो हमें प्रीवियस में थी, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम कैंसलेशन और रीस्केड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहे यूज़र को। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और समटाइम सिनेरियो होता है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट को एक इंटरनल ईमेल सेंड करना चाहता हूँ मैं। लेट्स सपोज एक यूज़र आता है, वो अपॉइंटमेंट बुक करता है कैलेंडर पर, वो मैंने ये लेट्स सपोज बनाया डेंटल के लिए, तो ये उस डॉक्टर को जानी चाहिए, ठीक है, जिसके साथ मीटिंग है। तो मैं ये सेट करता हूँ यहाँ पर एक इंटरनल ईमेल, ये कंफर्मेशन ईमेल के बाद सेट करता हूँ, ठीक है। इसको ईमेल मैं नोटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ ईमेल, ठीक है। नेम ये मेरे नेम से चली जाएगी उसको मेरी ईमेल से, ठीक है। और यूज़र टाइप, यूज़र मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर यूज़र, ठीक है। असाइन यूज़र भी होगा, लेकिन पर्टिकुलर यूज़र करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। पर्टिकुलर यूज़र कौन सा होगा, ये है हमारा अनस ताहिर, क्योंकि फ़िलहाल जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना मीटिंग में, ठीक है, ये अनस ताहिर को ही जाएगी। ओके हो गया। तो इसको मैंने भेज दिया। या फिर मैं लेट्स सपोज मेरा डॉक्टर है वो रोनल्ड एम एलन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये है, तो इसको चली जाएगी। और मैंने लेकिन फ़िलहाल कैलेंडर में जिस यूज़र को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसके साथ हमारा अपॉइंटमेंट बुक होगी, वो है फ़िलहाल अनस ताहिर। तो मैं अनस ताहिर को सिलेक्ट करता हूँ। और सब्जेक्ट क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट बुक, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ईमेल आ जाएगी, क्या करेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट बुक, नेम आएगा जी, फर्स्ट नेम, तो नेम क्या होगा जी, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फुल नेम, ठीक है। और फ़ोन नंबर आ जाएगा जिस यूज़र ने बुक किया है, ठीक है, उसका फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन नंबर नहीं, ये कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल ताकि उसकी सारी डिटेल भी पहुँच जाए, ठीक है। तो ये ईमेल हो जाएगी हमारी। तो लास्ट पर ये चलें, ठीक है, ये इनफ होगा इतना ही, ठीक है। इसको हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा वर्कफ्लो सेट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 आवर बिफोर अपॉइंटमेंट के ये कंफर्मेशन ईमेल है, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। ये नेम अनस ताहिर के नेम से आ जाएगा, ये भी ठीक है। और ईमेल इसको भी मैं highlevelskill@gmail.com से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा मीटिंग लोकेशन, सॉरी, ये हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी, मीटिंग लोकेशन, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी कॉन्टैक्ट्स अपॉइंटमेंट मीटिंग लोकेशन, ठीक हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। और 1 आवर रिमाइंडर SMS 5 मिनट्स बिफोर, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ऑलरेडी 3 ईमेल्स, तो हम इस 3 कन्फर्मेशंस और रिमाइंडर्स भेज चुके हैं, तो हम इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट ऑल एक्शंस फ्रॉम हेयर। तो ये सारे एक्शंस डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए एक कंप्लीट सिस्टम, जिसमें कैलेंडर सेट हो गया, ठीक है, किस यूज़र के साथ हो गया सेट, तो यानी कि किस यूज़र के साथ मीटिंग होगी वो हो गया, उसका गूगल कैलेंडर्स और गूगल मीट भी कनेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्कफ्लोज भी सेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा कि लेट्स सपोज एक यूज़र होता है, उसने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, करने के बाद वो उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। अगर उसको कैंसिल कर देता है तो फिर ऐसा होगा कि हमें वो वर्कफ्लो जो हमने पहले सेट किया हुआ है कि रिमाइंडर्स का और कन्फर्मेशंस का, तो हमें वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वर्कफ्लो हम सेट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम सेट करने के लिए आ जाते हैं हम, ठीक है, एक नया वर्कफ्लो
मैंने ग्रुप बनाया था, तो उसी ग्रुप के अंदर हमारे ये वर्कफ्लो अभी फ़िलहाल है। तो क्लास अपॉइंटमेंट ये हमारा ग्रुप था, ठीक है, अनस अपॉइंटमेंट क्लास बुकिंग ग्रुप। तो एक न्यू वर्कफ्लो बना देता हूँ, ठीक है, ये स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, ये क्या करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग कैंसिलेशन, कैंसल, अपॉइंटमेंट बुकिंग कैंसल वर्कफ्लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हम इसमें ट्रिगर क्या रखेंगे, हम ट्रिगर रखेंगे कि पहले हमने रखा था अपॉइंटमेंट बुकिंग कंफर्मेशन, ठीक है। अब हम ट्रिगर सेट करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग कैंसिलेशन पर, ठीक है। अगर एक यूज़र हमारा उसी कैलेंडर में जिसने ऑलरेडी बुक किया तो कैंसिल कर लेता है तो, ठीक है, ट्रिगर हम लगाएंगे अपॉइंटमेंट स्टेटस, ठीक है। ये इवेंट टाइप हो गया हमारा नॉर्मल, और अपॉइंटमेंट स्टेटस इज़ हमारा, अब क्या सिलेक्ट करना है हमने, कैंसिल, क्योंकि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। कहाँ हुई है, अब हमें वही कैलेंडर सेलेक्ट करना होगा जो कि जिस पर एक यूज़र ने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद कैंसिल की है, ठीक है। तो हम अपने कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए फ़िल्टर में गए, इन कैलेंडर में जाकर हमने ये अपॉइंटमेंट बुकिंग क्लास, ये हमारा वो आ गया, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको भी पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश। अब क्या फर्दर एक्शन हम क्या करेंगे, वर्कफ्लो कैंसिल का, ठीक है। तो उसमें हम अपना एक्शन लगाएंगे। एक्शन क्या होगा, रिमूव फ्रॉम वर्कफ्लो, ठीक है। करंट वर्कफ्लो तो नहीं, हमारा एन अदर वर्कफ्लो था, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद तो हम अपना वर्कफ्लो सेलेक्ट करेंगे, कौन सा था, याद करेगा, जो हमारा पहला वर्कफ्लो था उसका नाम था क्लास अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा वर्कफ्लो था, जब तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्कफ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम टैग वगैरह तो फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, चलिए लगा देते हैं, ऐड टैग लगा देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। रिमूव नहीं, ये टैग लगाते हैं क्लास कैंसल का, ठीक है। ये क्लास कैंसल का टैग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक हो गया, ये हमारा टैग हो गया। और पहला टैग हम रिमूव कर देंगे, फिलहाल मैंने पिछले वर्कफ्लो में नहीं लगाया तो फिलहाल रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, हम उसे कंफर्म ईमेल सेंड करेंगे, भाई सॉरी आपका वो तो हम इसको ईमेल सेंड करेंगे अपॉइंटमेंट कैंसिल होने पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट सॉरी योर अपॉइंटमेंट इज़ कैंसल्ड, ठीक है, ये आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, ठीक है। ये हमारा ईमेल हो जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा, तो इसी तरह हम ईमेल रख देते हैं सॉरी योर अपॉइंटमेंट इज़ कैंसल्ड, ठीक है। तो फर्दर ईमेल हम सेंड करेंगे, तो आप ये फर्दर हम चैट जीपीटी की मदद से लिखवा सकते हैं। फिलहाल मैं टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ईमेल वगैरह हो जाएगी, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने एक कैलेंडर किस तरह क्रिएट किया, ठीक है, और फिर उसको कैलेंडर क्रिएट करने के बाद गूगल मीट और गूगल कैलेंडर्स दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने कंफर्मेशन रिमाइंडर जो एक क्लास बुक होने के बाद, ठीक है, जो वर्कफ्लो चलेगा वो भी बना लिया, और अगर यूज़र कैंसिल करता है तो कौन सा वर्कफ्लो चलेगा। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।